हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर फिट एंड फाइन। और तुम लोग अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में मेहनत कर रहे होंगे एंड तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। अच्छा लगता है यार, रोज तुम आते हो, वीडियोस देखते हो एंड कमेंट्स करते हो, वो अच्छा भी लगता है एंड यू आल्सो लर्न समथिंग न्यू। जस्ट मेरा तो ये मोटो है कि तुम कुछ अच्छा सीख के जाओ एंड अपने आप से यही करो कि यार नहीं यार, मुझे इस बार करना ही है, फुल डेडिकेशन के साथ करना है कि रिग्रेट ना हो लाइफ के अंदर, राइट? तो यस, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एक्चुअली जो सोल्यूशन है ना, मे बी अगर आप लोगों ने भी फेस किया होगा जीएफजी में, आई थिंक अभी कोई इशू आ रहा है। तो इफ यू जस्ट सबमिट दैट क्वेश्चन, राइट, तो वो सोल्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है उसके प्लेटफॉर्म में। तो यू कैन सबमिट द सेम क्वेश्चन ऑन लीड कोड। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। द सोल्यूशन एक्चुअली वर्क्स। ये कुछ तो इशू है भाई जीएफजी में, तो या you don't know. I don't need to do any comments, but okay, let's start to understand the problem statement. Possible words from the phone digits. Okay, this is a question. It's a medium problem. Actually, it's an easy problem. If you know little bit of recursion, it's a easy problem. थोड़ा सा रिकर्जन से डर लगता है, दैट्स व्हाई इट्स अ मीडियम प्रॉब्लम। ओके, रिकर्जन देखो बेसिक होता है, रिकर्जन इतना कोई मुश्किल नहीं होता है, बट मैंने को चीज़ों को क्या है, समझना चालू करना है रदर देन जस्ट मेमोराइजिंग। अरे यार, रट रहे हैं कि ओके ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, क्यों करना होता है? अगर एक बार समझ लिया ना, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन। कभी वापस समझने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है यार, एक फोन पैड है, याद होगा कीपैड, नोकिया, याद आ रहा है नोकिया जैसा? हाँ यार, कुछ-कुछ तो देखा था यार। अब तो खैर स्मार्टफ़ोन होता है सबके पास, तो ये सब पता नहीं तुमने देखा भी हो कि नहीं, मैंने तो देखा है। तो योर टास्क इज़ टू लिस्ट ऑल पॉसिबल वर्ड्स इन एनी ऑर्डर व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय प्रेसिंग नंबर्स इन एआरआर सीक्वेंशियली। ठीक है यार, तो अपन होता था ना, एक बटन दबाते तो ए आता था, फिर 2 बार दबाते थे तो बी आता था, बट वो वाली चीज़ है। पर इसने भी बोला कि कुछ भी तुम द 2 दबाओगे तुम बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है, इट्स लाइक दैट। ओके यार, नोट दैट 0 एंड 1 डू नॉट मैप टू एनी लेटर्स। ठीक है यार, 0 और 1 कोई मैप नहीं करते किसी लेटर को, ठीक है? You can return the words in any order, the driver code will print in the sorted order, fine। तो अपन को करना क्या है, लेट्स से अपन को एक सीक्वेंस दिया हुआ होगा, लेट्स से अगर अपन ने बोला 2 3 एक सीक्वेंस दिया हुआ होगा, राइट? तो अपन को क्या क्या करना है, जैसे कि कितने पॉसिबल सीक्वेंसेस बन सकते हैं, एक्चुअली 3 into 3 बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम 2 प्रेस करोगे तो या तो ए भी प्रेस हो सकता है, या तो बी भी प्रेस हो सकता है, या तो सी भी प्रेस हो सकता है। सिमिलरली अगर तुम 3 प्रेस करोगे या तो डी भी प्रेस हो सकता है, या तो ई भी प्रेस हो सकता है, तो एफ भी प्रेस हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। टोटल अगर तुम इसे कॉम्बिनेशन करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई होप यू रिमेंबर 10th क्लास 11th क्लास, राइट? तो 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है यार, अब अब इसका कोड लिखना है। ठीक है, अब अपन को नंबर ऑफ पेयर्स नहीं काउंट करने, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, राइट? इसमें अपन को सारे पेयर्स रिटर्न करने हैं। अपन ने क्या देखा जाके, क्या सबसे पहले ना कंस्ट्रेंट्स जाके देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या है। कंस्ट्रेंट एन 9 है, ठीक है, हर की पॉसिबिलिटी 3 हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है यार, 3 पावर 9 है। 3 पावर 9 तो चल जाएगा यार, आई गेस, राइट? 3 पावर 9 तो चल जाएगा, इतना बड़ा नंबर नहीं होता है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यार, तो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो रिकर्जन दिमाग में आना चाहिए इसको सब पढ़ने के बाद, ठीक है? क्योंकि यार सारी पॉसिबिलिटीज़ अपन को बनानी है, तो हमेशा ही रिकर्जन होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन कैसे करेंगे चालू यार? तो अपन क्या कर सकते हैं, अरे यार ठीक है, एक नंबर दबाना है, तो अपन है ना, देखो यहाँ पे काफ़ी लोग है ना, काफ़ी कंफ्यूज़ हो जाएँगे, नंबर है, कीपैड है, ये तो दिया हुआ नहीं है, केवल सीक्वेंसेस दिए हैं, तो व्हाट टू डू यार संयम? तो आगे हम सोच नहीं पा रहे हैं। काफ़ी एक अच्छा मैं तुमको क्लीन सॉल्यूशन बताता हूँ, कितना बढ़िया तरीके से तुम सोच सकते हो कभी-कभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते समय है ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में भी एक वो है, एक कला है बेसिकली, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, अपन है ना फ़ोन्स का ये बना लेंगे, एरे बना लेंगे, लेट्स से कीपैड का, स्ट्रिंग का वो एक वेक्टर बना लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सारे को अपन लिस्ट कर लेंगे कि अच्छा पहला जो नंबर है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, दूसरा भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है 0 1, फिर अपन तीसरा एबीसी है, राइट? ये अपन क्यों कर रहे हैं? ये यार इसलिए कर रहे हैं कि अपन इसमें आइटरेट कर पाएंगे इजीली, ठीक है? तो ये अपन ने कीपैड बना लिया, पर ये गिवन नहीं था। अब तुमको इफ एल्स कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि 1 दबाया तो ये कर सकते, नहीं, तुम एक पूरा कीपैड बना लो ना यार खुद से, हार्ड कोड करके। 9 ही तो वैल्यूज है, ये तुमने कीपैड बना लिया है। अब क्या करना है, लेट से अब तुमने 2 दबाया, राइट? तो 2 दबाया, तुम्हारे पास क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास बी है, तुम्हारे पास सी है, ठीक है? और तुमने फिर 3 दबाया यहाँ से, तुम्हारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? तुम्हारे पास डी है, तुम्हारे पास ई है, तुम्हारे पास एफ है। बस सबको कंबाइन करना है यार। डी है, ई है, एफ है एंड डी है, ई है। तो कितना सिंपल होता है रिकर्जन, अगर तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना करो, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग के ले लें अपन, तो कितने पॉसिबल। अब यहाँ पे हो गया अपना फाइनल रीच हो गया, क्यों? क्योंकि अपने इतने ही 2 ही नंबर्स थे, तो अगर अपन एंड ऑफ एरे पहुँच गए, तो अपन जितने भी आंसर अपन को जो कॉन्कॉर्ड करके आ रहा था, उसको अपन बनाते जाएँ, ठीक है? ये अपने सारे पॉसिबल आंसर्स हो गए, 1 2 दिस,
टोटल 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गया, इस तरीके से करके। ठीक है यार? तो इसमें रिकर्जन में क्या-क्या चाहिए? देखो खुद सोचने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या-क्या चाहिए होगा? देखो इसमें कोई वो देखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ये चाहिए, ठीक है यार सही है, हम सॉल्व करेंगे अपन। तो यार एक तो इंडेक्स चाहिए होगा ऐरे के लिए, ठीक है यार? एक इंडेक्स चाहिए होगा, ठीक है? और क्या चाहिए होगा? एक कीपैड चाहिए होगा, जो अपन ने कीपैड बनाया, ठीक है यार? एक कीपैड और स्ट्रिंग चाहिए होगा। एक ऑब्वियसली एआरआर चाहिए होगा, जिसके अंदर सारे सीक्वेंसेस होंगे। हाँ यार, एआरआर चाहिए होगा। एक स्ट्रिंग एस चाहिए होगी, क्यों चाहिए होगी? क्योंकि जो आंसर अपन स्टोर कर रहे हैं फाइनली, उसको पुश भी तो करना पड़ेगा। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है और एक आंसर वे सही चाहिए होगा जिसमें अपन सारे फाइनल अपने स्ट्रिंग स्टोर कर रहे होंगे। तो इस तरीके से तुम सोचते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे करना होता है। तो यस वही है। ठीक है? तो अपन क्या करेंगे यार? कुछ नहीं करना है। बेस केस क्या है? बेस केस क्या है? बेस केस के एंड में पहुँच गए। तो अगर आई जो है अपना वो एआरआर डॉट साइज़ हो गया, तो आगे कुछ बढ़ सकते हैं क्या? नहीं यार, नहीं बढ़ सकते। ठीक है? तो अपन क्या करेंगे? मान लो खाली ना हो, तो खाली स्ट्रिंग नहीं डालनी है अगर को। तो अगर अपना एस डॉट साइज़ जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो अपन क्या कर देंगे अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे यार, पुश कर देंगे। ये अपना एस जो भी अपना बना है, नहीं जो भी अपना लीव तक पहुँचा है, तो ये जो अपना एडी है, इस तरीके से करके अपना एस बन रहा है। ठीक है? ये हो जाएगा। और क्या केसेस हो सकते हैं? अब अपन को आइटरेट करना चालू कर देना है। अपन एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हैं, तो ये अपन को आइटरेट करना चालू करना है कि ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्स पे हैं और अपन सारे पॉसिबिलिटीज़ पे अपन जा रहे हैं। अपन किस पे आइटरेट करेंगे ये बताओ? अपन आइटरेट करेंगे। अब ये कीपैड है, कीपैड में कौन से नंबर के इंडेक्स पे अपन आइटरेट करेंगे? एआरआर ऑफ आई पे आइटरेट करेंगे यार, ठीक है? इसमें तो आइटरेट करेंगे क्योंकि सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर है। अब इसके अंदर जितना भी एक इंडेक्स है, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें आइटरेट करेंगे, और अपना काम डन हो जाएगा यार। क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 2-3 तरह की चीज़ें कर सकते हो। या तो तुम एस को एक्चुअली चेंज कर दो। अगर तुम एस को एक्चुअली चेंज करते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा तुमको मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि डायरेक्टली अगर तुम एस को चेंज करते हो तो तुमको वापस आना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे एडी हो गया, तो ठीक है, अब ई कैसे बनाओगे यार? एडी बना दिया तो इससे तुम वापस आओगे, डी को पॉप करोगे और फिर ई बनाओगे। तो इससे एडी बनेगा, फिर एई बनेगा, राइट? तो इसको करने का ये भी तरीका है। एक तरीका ये है कि तुम डायरेक्टली एस को मत चेंज करो, जब फंक्शन कॉल में ही एस प्लस वो डाल दो, तो वो भी तुम कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, राइट? दोनों ही तरीके से अपन कर सकते हो। अपन को कीपैड और आइटरेट करना है। मतलब क्या है? फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन, अपन को कीपैड पता नहीं ना, अलग-अलग साइज़ है, कोई फिक्स साइज़ भी नहीं है। तो कितना अच्छे से अपन ने कीपैड का फ़ायदा उठा लिया, तो साइज़ में अपन आइटरेट किया और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर लिया, ठीक है? और कै एस में ऐड कर लिया एक बार, ठीक है? एस में ऐड कर लिया, क्या ऐड कर लिया यार? कीपैड, उस कीपैड का, उस एरे ऑफ आई का इंडेक्स का वो jth कैरेक्टर वो ऐड कर लिया है। फिर अपन ने क्या किया? रिकर्जन कॉल कर दिया इस पर्टिकुलर से, सेम यार। वही तो रिकर्जन है कि बाकी सॉल्व कर लेगा, अपन बेस केस सॉल्व करेंगे, बाकी रिकर्जन देख लेगा। तो वही अपना क्या-क्या हो गया? इंडेक्स i+1 पे मूव कर गए, अपना एस का एस रह गया, एआरआर हो गया और आंसर हो गया और जो भी अपना बचा था, राइट? और क्या बचा था? और कीपैड हो गया, ठीक है? और थोड़ा इधर-उधर हो गया ऑर्डर, बट हाँ, तुम समझ गए होंगे। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट, एस डॉट पॉप बैक करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करो यार। तुम अगर पॉप नहीं करोगे तो तुम वापस एई कैसे बनाओगे? ए ए एबी बन चुका एई बन चुका है, तो एडी बन चुका है सॉरी, तो एई कैसे बनेगा? तुमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है? या तो ये कर सकते हो, एक और अल्टरनेटिव ये है कि ये सब नहीं करना है तुमको, तो यहाँ पे तुम ऐड कर दो फाइनली, व्हाटएवर दिस टर्म, तो दैट आल्सो वर्क्स, ठीक है? क्योंकि तुम एक्चुअल एस में नहीं चेंज कर रहे हो ना, यहाँ पे एस प्लस कर दिया तुमने, तो एक्स में चेंज नहीं किया तुमने, तो एस अपडेट नहीं हुआ, राइट? इस तरीके वो वाला वेरिएबल अपडेट वाला हुआ है अपडेट, बट यहाँ पे अपडेट नहीं हो, राइट? एक्चुअली तो वहाँ पे एस डॉट पॉप करने की जरूरत नहीं है, तो ये इस तरीके से तुम कर सकते हो एंड इट्स जॉब डन यार। सिंपल है, लेट्स सी द कोड यार क्विकली देख लेते हैं यार। तो क्या करना है यार? देखो मैं बता रहा हूँ ये कोड है ना एक्चुअली सही है, मतलब सबमिट नहीं होता है, आई डोंट नो, मतलब जीएफजी में कुछ तो लफड़े चल रहे हैं, कल भी कुछ नहीं सबमिट हो रहा था, तो डोंट वरी, ऐसा परेशान मत होना, लीड कोड पे जाके सबमिट कर देना, दैट शुड बी बेटर, राइट? एआरआर डॉट साइज हो गया, अगर अपन ने बेस केस सेट कर दिया तो एस डॉट साइज अगर ग्रेटर देन 0 है तो आंसर में पुश कर देंगे, क्योंकि खाली स्ट्रिंग करने का मतलब नहीं है, ठीक है? रिटर्न कर दिया, ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपन सारे पॉसिबल आइटरेट से अपना क्या-क्या कीपैड ऑफ ए और आर ऑफ आई क्या है वैसे? अगर अपन समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली लीड कोड वाले का थोड़ा-सा स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया है। लीड कोड वाले के अंदर स्ट्रिंग था, तो जीएफजी वाले के अंदर जैसे वेक्टर है, तो जस्ट नॉट मेक अ मच डिफरेंस, इसको तुम एआरआर ऑफ आई डायरेक्टली लिख सकते हो, बाकी उसके अंदर स्ट्रिंग था, राइट? तो उतना कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया यार, तो अपन को क्या करना है यार? कुछ नहीं करना, उस पर्टिकुलर कीपैड के जो स्ट्रिंग है अपनी, उसमें आइटरेट किया, अपन ने क्या किया? एस प्लस ये अपन ने ऐड कर दिया,
ऐड कर दिया, राइट? अब यहाँ पे तुम या तो पॉप बैक करके भी कर सकते हो या फिर ये वाला जो मैंने तुमको मेथड बताया ये भी कर सकते हो, दोनों मेथड वैलिड है। और यहाँ पे अपन ने इसको कर दिया, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स अपन ने जनरेट कर ली और फिर अपन ने क्या किया, ये कीपैड बनाया एंड फाइनली आंसर बनाया, अपन ने रिटर्न कर दिया, राइट? तो या दिस वाज इट टुडे द सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड थोड़ा फियर कम हुआ होगा बैकट्रैकिंग एंड रिकर्जन का। And yeah, do let me know if you have any doubts. And yeah, I will leave the problem link and the code in the description. So yeah, and do check it out the OOP series also, which I recently started. I hope you will like it. Okay. So yeah, see you in the next video. Then bye bye.